नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, लाइफ में कभी ना कभी आपने मुंह के छालों का अनुभव जरूर किया होगा। उसके कारण हुए दर्द और जलन को महसूस किया होगा। अब इमेजिन करें, अगर वही छाले आपकी आंतों में आ जाएं तो कितना कष्टदायक हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। आइए इसी विषय पे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान को। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, आज हम जिस रोग के बारे में डिस्कस करेंगे वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस जी। और इससे पहले मैं आपसे पूछूं बहुत सारे सवाल, अपने बहुत सारे प्रश्न इस रोग के बारे में, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को हमारा नंबर, ताकि वो भी अपने सवाल हमसे पूछ सके। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 012940404004। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपना नंबर रजिस्टर कराइए, जीवा की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर से डिटेल कंसल्टेशन पाइए। जी डॉक्टर साहब, तो आखिर क्या है ये रोग? देखिए, जैसे नाम से ही पता चलता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस का अर्थ होता है कि आंतों में सूजन होना। आंत कौन सी? बड़ी आंत। यहाँ पर कोलन की बात कर रहे हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहे, बड़ी आंत की बात कर रहे हैं। तो उसमें सूजन होना, उसको कोलाइटिस बोलते हैं। लेकिन ये कोलाइटिस थोड़ी सी अलग टाइप की यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि अगर कोलन के अंदर अल्सरेशन हो जाए, जख्म बन जाए अंदर, सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, आपकी बड़ी आंत में अगर जख्म बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर जो है घाव बन करके वहाँ एक प्रकार का दर्द भी होता है, उसमें से ब्लीडिंग भी होती है, आंव भी वहाँ पर बनता है। तो ये तमाम लक्षण आपको इसमें मिलते हैं देखने को। लक्षणों की बात हम अलग से करेंगे, पहले रोग को समझ लें। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो रोग है वो बहुत थोड़ा सा गंभीर रोग है, इतना साधारण नहीं है। कोलाइटिस एक बार को हम जो है बड़े आसानी से आयुर्वेद में उसका उपचार भी करते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी करते हैं उपचार, लेकिन वो थोड़ा कठिन रोग है। कठिन इसलिए है क्योंकि एडवांस्ड स्टेज में ये रोग जब पहुंच जाता है तब जो है पेशेंट इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शुरू में कभी कभार लोग उसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लड आया, कभी पेचिस जैसे लक्षण हुए तो लोग सोचते हैं पेचिस है। पेचिस भी खूनी पेचिस भी हो जाती कई बार, आपको मोशन आते हैं उसके बाद ब्लड आ जाता है। कभी लोग सोचते हैं कि शायद आपको जो है हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, ब्लीडिंग पाइल्स हो जाते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर जो एक परीक्षण किया जाता है, कोलोनोस्कोपी वगैरह करके जो कन्फर्मेशन होती है कि भाई अंदर आपकी आंतों में जख्म बने हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी है और उससे ही इसका एक निदान होता है। इसके अलावा अगर इसको सही टाइम पर हम नहीं इलाज करें तो ये आगे और भयंकर बन जाती है। क्रोन्स डिजीज़ एक बड़ी भयंकर बीमारी है, वो बन जाती है, या आंतों में कैंसर भी हो जाता है। इसी का आगे जो रूप लेकर के वो कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो इसको थोड़ा सा जो आपने समझना है और अच्छी प्रकार से इस रोग को हम आज थोड़ा विस्तार से आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बात करेंगे और किस प्रकार से हम इस रोग को थोड़ा सा इलाज कर पाएँ, किस प्रकार से इसके लक्षणों को हम थोड़ा शांत कर सकें, उसकी बात भी करें। जी डॉक्टर साहब, तो हम आपसे अब ये ज़रूर जानेंगे कि आखिर ऐसा हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारी आंतों में जख्म हो जाते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं हमारी शो के पहले कॉलर से। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका स्वागत है आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। जी, हमारा प्रेमिका तिवारी, हम कानपुर से बोल रहे हैं। पूछिए अपना प्रश्न। मेरा इलाज पीजीआई में 18 साल से हो रहा है। 18 साल से हो रहा है और मेरी बीमारी सही नहीं हुई है, बहुत इलाज करवाया। क्या बीमारी है, क्या रोग है आपका? वहाँ तो एमसीटीडी बोलते हैं, वहाँ पीजीआई में रोग को एमसीटीडी बोलते हैं। अच्छा। शुरू में मेरे हाथ नीले पीले होते थे और फिर इसके बाद में ज्वाइंट पेन होने लगा। फिर इसके बाद में और हमें हल्की सी बेहोशी आने लगी, फिर और चलने में हाफन आने लगी और थकान और हार्ट, मतलब सारी जांचें वहाँ पर हुई पीजीआई में। और फिर लीवर में खाना खाते थे और तुरंत लेटरिन जाते थे। दिन में कम से कम 12-13 बार लेटरिन जाना। अच्छा। हाँ, पेरी ना उल्टी, कुछ खाते थे तो उल्टी हो जाती थी, एसिड बनता था, बहुत ज्यादा डकारें आती थी। तो अभी जो है देखिए, आपका रोग बहुत पुराना है, 18 साल से आपका इलाज भी चल रहा है और आप जो है मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको हो गई हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हम आयुर्वेद की दृष्टि से जब रोग का कोई उपचार करते हैं तो हम आपको अपने शो में बताते भी हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम समझें
कि रोग का मूल कारण क्या है, जी हाँ। कहाँ पर रोग जो है स्थापित है, कौन से धातु में है। आपके केस में तो कई चीज़ें हैं, आपकी जो है अग्नि की भी प्रॉब्लम है, अग्निमांद भी आपको हुआ, यानी कि अजीर्ण भी आपको हुआ है, और आपको जो है शरीर में कई प्रकार के विषैले तत्व भी आपके जमा हो गए हैं, टॉक्सिन्स भी जमा हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको जो है कई प्रकार के डेफिशिएंसीज भी हैं, धातु भी आपके ठीक से पोषित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि आप जो हम नंबर बताते हैं टीवी पर हमारा, उस पर जो है आप फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से बात करिए, क्योंकि इसमें कम से कम भी 15-20 मिनट, आधा घंटा आपसे पूरी बात होगी। अच्छी तरह से आपकी रिपोर्ट्स वगैरह की कॉपीज़ हम मंगाएंगे, तो तब हम आपके आगे सेवा कर पाएंगे इसमें। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप धैर्य रखिए और जो नंबर अभी इस समय हमारे टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए और जीवा के डॉक्टर से प्रॉपर डिटेल कंसल्टेशन कीजिए। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अगर आपके जहन में है कोई भी सवाल तो आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं 0129404040 पर। अब हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।